वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप अब देख रहे हैं पीछे यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर फूड प्रोसेसिंग। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स होती क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह हम स्टडी करेंगे इसमें से। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं बेसिकली एनर्जी जनरेटेड वेव्स होती हैं जिनकी जो है फ्रीक्वेंसी 20,000 या इससे ज़्यादा होती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स इज़ एनर्जी जनरेटेड बाय ए साउंड वेव्स ऑफ 20,000 और मोर वाइब्रेशंस पर सेकेंड सिमिलर टू अदर ऑडिबल साउंड्स। मतलब ये बाकी जो साउंड होते हैं उन्हीं की तरह की सेम होती हैं, लेकिन इनकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो वो और टाइप की हो जाएंगी, और अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये उससे लिहाज से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अनएबल टू डिटेक्ट बाय ह्यूमन एयर, यानी कि ये ह्यूमन एयर इसको नहीं सुन सकता, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं तकरीबन 20,000 हर्ट्ज से जो है वो शुरू होती हैं और आगे फॉरवर्ड मूव करती हैं। ये जबकि ह्यूमन एयर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो ताकि फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं वो सुन सकता है, लेकिन ये जो वेव्स होती हैं ये इससे ज़्यादा यानी कि 20,000 हर्ट्ज से शुरू होती हैं। आगे आ जाता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कुछ ऐसा है कि इसमें छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी में जैसे अगर हम कोई डिटर्जेंट मिक्स करते हैं उसके ऊपर पहले छोटे छोटे बबल्स बनते हैं और वो अचानक से जो है वो फट जाते हैं। तो इसका भी कुछ प्रिंसिपल ऐसा ही है। इसका हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द कैविटेशन प्रोसेस। व्हाट इज कैविटेशन प्रोसेस? Cavitation is the formation of unstable bubbles at rapid rate owing to low pressure immediately implode by high pressure results in intense shock wave generation। यानी कि जब अचानक जो है वो शॉक वेव जनरेशन होती है तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, अनस्टेबल बबल्स जो अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते, और वो पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर बड़े होते हैं, और जब वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं वो फट जाते हैं। यानी कि जब उनका प्रेशर जो है वो कंप्लीट हो जाता है उन बबल्स का, तो वो जो है फट जाते हैं अचानक से। इसे हम कहते हैं जी कैविटेशन प्रोसेस। आगे हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो एडवांटेजेस हैं इसमें आ जाता है जी, इट इज़ अ नॉन थर्मल मेथड है। मिनिमाइजेशन ऑफ फ्लेवर लॉस है, इसमें फ्लेवर लॉस कम होता है, मतलब तकरीबन नहीं होता। यानी कि अगर पहले की बात कर लेते हैं तो पहले अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगर उसमें से कुछ मतलब जर्म्स को किल करना था तो हम हीटिंग मेथड इस्तेमाल करते थे उसको प्रिजर्व करने के लिए। उसमें से हम जब उसको हीट करते थे तो उसमें से जो है वो फ्लेवर लॉस उसका तकरीबन फ्लेवर लॉस होता था, और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती थी, उसका कलर जो है उसका फ्लेवर चेंज हो जाता था। ये जो प्रोसेस है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास फ्लेवर लॉस बहुत कम होता है, ग्रेटर होमोजिनिटी है और फुली ऑटोमेटेड टेक्निक होती है इसमें, और मेक रैपिड एंड प्रिसाइज मेजरमेंट जल्दी और हमें अच्छी मेजरमेंट देते हैं। लेस प्रोसेसिंग टाइम, ये कम प्रोसेसिंग टाइम कंज्यूम करती है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो आगे हम आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। बेसिकली इसको दो टाइप्स में तकसीम किया गया है, हाई इंटेंसिटी एंड द लो इंटेंसिटी वेव्स। लाउडनेस मतलब इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं इसमें इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 18,000 से 1,00,000 हर्ट्ज तक है। यानी कि ये 18,000 से शुरू होकर 1,00,000 हर्ट्ज तक जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी जाती है। ये जो है तकरीबन जो जिसके ऊपर आप अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, जिस पार्टिकल ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं उसको तकरीबन फुली तौर पर चेंज कर देती है। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि शेयर और टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका इतना ज़्यादा होता है कि ये दूसरी चीज़ को तकरीबन मुकम्मल चेंज कर देती है।
इसके अलावा ये एमल्शन जनरेट करती है, सेल्स को डिस्टर्ब कर देती है एंड डिस्पर्स द एग्रीगेटेड मटेरियल्स को ये डिस्पर्स भी कर देती है। इसके अलावा जाती हैं जी लो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स, यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस दैन ग्रेटर दैन यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन 1,00,000 हर्ट्ज़, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी 1,00,000 हर्ट्ज़ से शुरू होती है, मतलब 1,00,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जो है ये यूज़ करती हैं। जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मतलब अगर ये किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये उसको मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं करती, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर देती। यूज्ड फॉर नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग ऑफ फूड प्रोसेसिव और यूज्ड एज एन एनालिटिकल टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि अगर हम फूड मटेरियल के ऊपर इसको रिसर्च करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, तो ये फूड मटेरियल के फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स और जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी अहम रोल अदा करती है। Applications of food processing operations, basically role in food preservation, microbial inactivation and the enzyme inactivation. यूजिंग मीट टेक्नोलॉजी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग एफिशिएंट कटिंग ऑफ प्रोसेस्ड फूड मटेरियल, यूजिंग क्लीनिंग ऑफ फूड एंड नॉन फूड मटेरियल्स। ये इसको हम आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसको हम मीट टेक्नोलॉजी में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और फूड मटेरियल की कटिंग में इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्लीनिंग ऑफ फूड एंड नॉन फूड मटेरियल्स की कटिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाता है जी रोल ऑफ फूड इन माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन के लिए हम पहले इस्तेमाल करते थे जी पास्चराइजेशन और यूएसटी ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट मेथड जो थे उसके जो हमें अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलते थे और फ्लेवर लॉस, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता था उसमें से। जबकि मॉडर्न मेथड आ गया है, अब नॉन थर्मल मेथड है फॉर बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन बाय कैविटेशन प्रोसेस के ज़रिए हम जो है वो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करके अब हम माइक्रोब्स को जो है इनएक्टिव कर सकते हैं। रोल ऑफ इसका माइक्रोबियल एक्टिवेशन में आगे एक और बेनिफिट है कि एक्सट्रीमली रैपिड क्रिएशन एंड कोलैप्स ऑफ बबल्स है, मतलब कैविटेशन प्रोसेस को रिपीट किया गया है यहाँ पे। एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट भी ये क्रिएट करती है। इसके अलावा ये अब्रप्ट चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर काज ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल्स, डिस्ट्रप्शन एंड द थिनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, डीएनए को भी डैमेज करती है। इसके अलावा जाता है जी एंजाइम एंड इनएक्टिवेशन, मतलब पहले हम हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते थे एंजाइम्स को किल करने के लिए। इसके अलावा इसमें हम न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते थे, प्रोडक्ट की फूड की क्वालिटी को जो है वो लॉस होता था। जबकि अब आ गया जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंजाइम इनएक्टिवेशन और उसके लिए सारा इस्तेमाल करते हैं। ये एक नॉन थर्मल मेथड है और इसमें जो है प्रोडक्ट लॉस और फूड क्वालिटी जो है इसमें मेंटेन रहती है। वही बताया गया कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ और इसको मेंटेन करने में जो है वो इसका अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो है वो अहम रोल होता है।